दोस्तों कैसे हैं सब लोग। तो चलिए दोस्तों देखो बात करते हैं आज हम साइंस की पेडागोजी की। ठीक है, तो साइंस के पेडागोजी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं देखो हमने शुरू में ही बना के दे दिया है। एक तो विज्ञान का अर्थ और प्रकृति और विज्ञान की परिभाषाएं, विज्ञान के उद्देश्य, विज्ञान के लक्ष्य और एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो विज्ञान का अर्थ और प्रकृति क्या है, देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि विज्ञान का हमारा अर्थ क्या होता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखो ये हमारा विज्ञान को अंग्रेजी शब्द है ना, यह विज्ञान को अंग्रेजी शब्द साइंस के हिंदी रूपांतरण के रूप में जाना जाता है जी। ये जो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। किससे हुई है? हमारी साइंटिया से शब्द से हुई है। साइंटिया का अर्थ है टू नो, टू नो का मतलब जानना, अतः जानना को विज्ञान के नाम से जाना गया। ठीक है, जानना, विज्ञान का मतलब है जानना, टू नो। नेक्स्ट है, देखो इसकी परिभाषाएं क्या है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। प्रकृति के देखो क्या है इसमें क्रमबद्ध अध्ययन, क्या है क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोग द्वारा प्रमाणित, ये चीज है ना, ये वर्गीकृत ज्ञान है, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। कह सकते हैं कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। देखो विभिन्न विद्वानों द्वारा विज्ञान की परिभाषाएं, है ना, डेफिनेशन ऑफ साइंस बाय वेरियस स्कॉलर्स। देखो इन्होंने दो ने बल्कि ये तीन ने दी है। देखो तीनों की तीनों पढ़ेंगे हम आइंस्टीन के अनुसार, है ना। किसके अनुसार हम पढ़ेंगे? आइंस्टीन के अनुसार के आइंस्टीन की विज्ञान की परिभाषा क्या है। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्न नेताओं को एक तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने के प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं, है ना। विभिन्नताओं, ये नेताओं नहीं है, ये विभिन्नताओं है ना, विभिन्नताओं, ये न कटा हुआ है ये। ठीक है, विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने के प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं। सत्यपाल, देखो सत्यपाल एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्या है कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, विज्ञान जो है सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। नेक्स्ट है, देखो ये हमारा WC डैम्पियर के अनुसार, ये हमारे WC डैम्पियर, देखो बहुत सा नए नाम सुन रहे होंगे इस बारे में कि WC डैम्पियर है कौन। तो ये विज्ञान प्राकृतिक विषय और ये व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें यह विषय व्यक्त होते हैं। ठीक है, विषय व्यक्त होते हैं। देखो कोनाल्ड के अनुसार, कोनाल्ड क्या विज्ञान, ये क्या कह रहे हैं कि विज्ञान जो है विज्ञान अंत संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो क्या प्रेक्षण प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। ठीक है, क्या हुई है? विकसित हुई है। नेक्स्ट है विज्ञान की प्रकृति। अब देखो विज्ञान की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। विज्ञान की प्रकृति तार्किक होती है। कैसी होती है विज्ञान की प्रकृति? तार्किक। इसका सभी विषयों के साथ सहसंबंध होता है और क्या है, इसके द्वारा जिज्ञासु एवं उदार मनोवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है, देखिए इसके अध्ययन से विद्यार्थी तथ्यों के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार कर पाते हैं और इससे विद्यार्थी नवीन ज्ञान को खोजने हेतु उत्सुक होता है। देखो जितने भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट आएंगे ये क्वेश्चन के हमारे आंसर होंगे। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड जो हमारी पेडागोजी वगैरह आएगी, ऐसा मानिए कि उसी के आंसर हैं ये। नेक्स्ट है, इससे बालक में व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। नेक्स्ट है, देखो ये है इसके अपने सिद्धांत एवं नियम होते हैं। क्या होते हैं इसके अपने सिद्धांत और नियम। इसकी भाषा प्रतीकात्मक संकेतात्मक दोनों होती है। कैसी? प्रतीकात्मक और संकेतात्मक दोनों प्रकार की भाषा होती है। इसके द्वारा बालकों में सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रगति का विकास होता है। कैसी? वैज्ञानिक प्रगति का विकास होता है।
है ना, विज्ञान की जो हमारी प्रकृति है। नेक्स्ट है, देखो विज्ञान के लक्ष्य। विज्ञान के लक्ष्य कौन कौन से लक्ष्य होते हैं? देखो विज्ञान के एक तो होते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि 1956 में बताए थे किसने? बीएस ब्लूम ने बताए थे। ठीक है। दूसरे हमारे भावात्मक उद्देश्य। कैसे? हमारे भावात्मक उद्देश्य, जो कि 1964 में करथवाल ने बताए थे। किसने बताए थे? करथवाल ने। ठीक है। और तीसरे रहे हमारे क्रियात्मक उद्देश्य। ये हमारे क्रियात्मक 1969 में सिम्पसन ने बताए थे। नेक्स्ट है, देखो अब विज्ञान के उद्देश्य की बात करते हैं, साइंस ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो क्या है? देखो सबसे पहला है हमारा अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना। तो हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान कभी भी अंधविश्वास को नहीं मानता है। ठीक है, अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता। अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित करना। अनुसंधान है ना, मतलब खोज वगैरह, कुछ रिसर्च वगैरह। अगला है बालकों की सोच व्यापक करना। सोच व्यापक का मतलब और बड़े से बड़ा सोचना। किसी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका प्रदान करना। ठीक है, ये। नेक्स्ट है विज्ञान के ज्ञान को, ठीक है, विज्ञान के ज्ञान को बालक की व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। जो विज्ञान का ज्ञान है उसके ज्ञान को बालक के व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। इस विषय के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। कैसा करना? आत्मनिर्भर बनाना। बालकों को वैज्ञानिक साक्षर बनाना। वैज्ञानिक साक्षर मतलब वो वैज्ञानिक तरीके से सोच सकें। और ये बालकों को वैज्ञानिक बनाना विज्ञान का क्या है हमारा? देखो विज्ञान का लक्ष्य है, उद्देश्य से नहीं, है ना। और क्या है? देखो जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमारे लगभग उसमें पूछे जाते हैं। तो विज्ञान विद्यार्थियों को विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ सह संबंध बताना और व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का विकास करना। किससे? व्यवस्थित तरीके से। देखो ये सब क्या हमारे पॉजिटिव हैं, आराम से बहुत अच्छी पेडागोजी हो जाएगी। तो इस तरह का से जो है विज्ञान की हमारी पेडागोजी की क्लास है, तो पेडागोजी के बारे में लगभग पढ़ रहे हैं। जो हमारे जनरल क्वेश्चन है वो एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन है बायोलॉजी से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, वो सब हमारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य है। ठीक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज पर एनसीईआरटी कौन कौन से होंगे? देखो ये हैं कौन कौन से। देखो सबसे पहला आता है हमारा ज्ञान, नॉलेज। फिर उसमें प्रत्यास्मरण यानी तथ्य, चिन्ह, प्रतीक, पहचान। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो तथ्य रहे, चिन्ह रहे, प्रतीक और पहचान, ये चीज़ रही। और प्रत्याभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान में क्या था? एक तो परिभाषा, सूत्र, क्रियाविधि, नियम, सिद्धांत, है ना। ये सब परिभाषा, सूत्र, क्रियाविधि, नियम, सिद्धांत आदि, ये सब हमारे प्रत्याभिज्ञान में आते हैं। और प्रत्यास्मरण में तथ्य, चिन्ह, प्रतीक, पहचान, ये आते हैं। दूसरा आता है हमारा अवबोध, है ना, ज्ञान अवबोध। दूसरी हेडिंग आई हमारी क्या? अवबोध की। तो इसमें क्या है? अवबोध में क्या करना सीखेगा? अभी देखो, तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, संग्रहण करना या संश्लेषित करना, संबंध स्थापित करना, व्याख्या करना, स्पष्ट करना, सूची बनाना, अर्थ बताना या अपने शब्दों में कहना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना, त्रुटि का पता लगाना, अनुमान लगाना आदि अवरोध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, ज्ञान अवबोध। तीसरे नंबर पर आता हमारा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को कहते हैं ज्ञानोपयोग। क्या बोलते हैं इसको? ज्ञानोपयोग, है ना, एप्लीकेशन। तो प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों एवं संबंधित समस्याओं में उपयोग करना। ठीक है, ये नवीन परिस्थितियों एवं संबंधित समस्याओं में। दूसरा है प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना। उसके बाद प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना, विधि का चयन करना, प्रयोग करना और त्रुटि में सुधार। ठीक है। नेक्स्ट है कौशल, स्किल्स। देखो स्किल्स की बात करते हैं। स्किल्स क्या है हमारे? देखो कौशल की बात करें तो सरलता, शीघ्रता एवं शुद्धता से कार्य करना एवं गणना करना। अगला है उपकरणों को व्यवस्थित करना, सुंदर चित्र, चार्ट एवं मॉडल बनाना
और सारणी बनाना, प्रयोगों को कुशलता से करना, ये इसके कौशल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, और क्या हमारा देखो एक और बचा कि लेखा चित्र पढ़ना और बनाना। उसके बाद आता हमारा अभिरुचि। देखो अभिरुचि में क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको, बच्चों की विषय में रुचि जागृत करना, है ना। कोई विषय में अगर कोई रुचि नहीं है तो उसी हिसाब से उसकी रुचि जागृत करेंगे कि बच्चे में रुचि क्यों नहीं ले रहा, उसको पता करेंगे। स्वयं के द्वारा कार्य किया जाना, विद्यार्थी तथा अध्यापक व विद्यार्थी के मध्य निकटता आना, किसके, अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य, ठीक है। कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, और है हमारा कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, ये देखो एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं। क्या है, देखो कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, नवीन साहित्य पढ़ना, पुस्तकालय एवं वाचनालय में जाकर अध्ययन करना, गणितज्ञ व वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों ये था हमारा एक विज्ञान का छोटा सा परिचय। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।